क्या हाल है भाई साहब। शुरू करो आज का पहला सवाल। 16, 40 और 56 का मासा कितना होगा? सीधे सवाल लगाओ यार, बातें कथा कहानी कभी कर लेंगे। तो मासा निकालने के लिए, मासा का मतलब पहले नंबर में जितनी भी संख्याएं दी गई इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। तो तीनों के तुमको पहले नंबर में गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना आता है। 16 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, यानी 2 की घात 4। 16 का काम खत्म हो गया। उसके बाद 40 के लिए यही करेंगे। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। ये भी काम खत्म हो गया। 56 के लिए यही करो बवाल। 56 काटो 2 से, 28, 2 से काटो 14, फिर 2 से काटो 7, फिर 7 से काटो, यानी 2 की घात 3 गुणे 7। मासा लासा निकालने के लिए ध्यान रखो, मासा जब भी निकालना हो तो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी में से सबसे छोटी घात को मासा बोला जाता है। मासा बराबर 2 की सबसे छोटी घात है 3, बस यही है, उसके अलावा कुछ और मिल नहीं रहा। 2 की सबसे छोटी घात 3 यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। अगला क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? कोई भी परिमेय संख्या होगी उसके समतुल्य यानी उसके बराबर कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर है अनंत। जैसे हमने लिखा 2/3, 2/3 की समतुल्य दूसरी परिमेय संख्या 4/6 हो सकती है, क्योंकि हमने ऊपर 2 से गुणा किया और नीचे भी 2 से गुणा किया। अब हमें ये नियम मालूम है, परिमेय संख्या में अगर अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता है। जब मान ना बदले तो वो समतुल्य परिमेय संख्या ही होंगी। 4/6 भी 2/3 के बराबर होगी। ऐसे हमने 2 से नहीं 3 से गुणा कर दिया। किसी ने बोला मैं 1 लाख से गुणा करूंगा, तो कर दो भाई। जितनी संख्याएं हो, कुछ भी इस दुनिया में अनंत संख्या है तो अनंत से गुणा कर सकते हो जितनी संख्याएं भी हो। तो अगर अलग अलग संख्याओं से गुणा करोगे तो अलग अलग संख्याएं भी बनेंगी। इसका मतलब है कि इनकी अनंत परिमेय संख्याएं समतुल्य होंगी। अगला क्वेश्चन, बिंदु ए तथा बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। चलो भैया चित्र बना लिया जाए। तो चित्र बना के देखा जाए। सबसे पहले नंबर में एक ये हो गया वृत्त। वृत्त होने के बाद अब देखा जाए थोड़ा, ये हो गया इसका केंद्र O 2,3। अब ये कहीं पर एक बिंदु ए स्थित है 2,3, 4,3, सॉरी। तो ये 4,3 ए का वैल्यू हो गया। कहीं पर बी है हमें नहीं पता है, 1,5 हमने मान लिया। एक चीज जरूर पता है, अगर कोई भी बिंदु उसकी परिधि पर स्थित हो तो परिधि से केंद्र तक की दूरी को हमेशा त्रिज्या बोलेंगे। और वृत्त की चाहे कितनी भी त्रिज्याएं बना लो सारी ही बराबर होंगी। तो हम ये दोनों त्रिज्याओं को बराबर करेंगे। ये हो गया ओ, ए ओ भी त्रिज्या होगी और बी ओ भी त्रिज्या होगी। और अगर त्रिज्याएं हैं दोनों तो दोनों बराबर होंगी। दोनों वैल्यूज को निकालो और इक्वेट कर दो, दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी, यानी समीकरण बनेगा। उस समीकरण से वेरिएबल एक्स का मान सॉल्व कर लो बस। चलो ए ओ की मान निकालो। ए ओ का मतलब बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर बराबर x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। अब ये सब रिवीजन क्लासेस हैं तो आपको पहले से थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए, रिवीजन के लिए लगवाए जाने। अगर कतई नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार बुक से जरूर देखना कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला है या बीच की दूरी। दोनों बच्चों का वर्क करने पर जब वर्क करेंगे अंडर रूट गायब, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब भैया 2 से स्क्वायर काट दो, निपटा दो। ये हो गया x - 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब कब ये 0 हो सकता है x - 2 का स्क्वायर? जब x का मान भी 2 के बराबर हो, यानी कि x - 2 बराबर 0 हो खुद, यानी कि x बराबर 2। x का मान ही निकालना था, x बराबर हो गया 2। अगला क्वेश्चन, क्या बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं? त्रिभुज बनाने के लिए अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये तीनों जो शीर्ष दिए गए हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसका एक तरीका यही है कि आप इन तीनों शीर्षों में से 2-2 को लेकर चलो और भुजाएं निकाल लो। सबसे पहले क्या करना है, ए बी हमने निकाल लिया। ए बी बराबर अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बराबर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 50। 5 अंडर रूट 2 कुछ भी आ रहा है सही। 5 अंडर रूट 2 का अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 5 अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 5 गुणे 1.414 समथिंग।
ठीक, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 7.07 के आसपास। अब हमने बी सी का वैल्यू निकाला, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब ये हो गया -2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 36, इसको हो गया 52 का अंडर रूट निकाल लेंगे। 52 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 से पहले कटेगा, ये हो गया 3, 0 बढ़ा लो, 7 और 7 14 हो गया 2, तो ये हो गया 7.2 के आसपास, 7.2 हो गया। अब तीसरी साइड निकाल लो, ए सी बराबर अंडर रूट 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2, अंडर रूट 2 का मतलब 1.442। देखो, एक त्रिभुज के लिए नियम है कि कोई भी दो भुजाएं हैं उनका योग किसी तीसरी भुजा के से बड़ा ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए बी और बी सी को जोड़ के निकाला। पहले ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ें तो लगभग 14 के आसपास आएगा, और 14 ए सी से तो बड़ा ही आएगा, मतलब ये वाली बात सही है, पहली वाली बात। उसके बाद इनको दो को जोड़ा, इनको दो को जोड़ेंगे तो 7.2 को अगर हम 1.4 में जोड़ेंगे तब भी बड़ा ही आएगा। बी सी प्लस ए सी, ये भी बड़ा ही आएगा, ग्रेटर देन तीसरी वाली भुजा ए बी। इसी तरीके से हम तीसरी भुजा के लिए भी चेक करेंगे। इसका मतलब अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो तो ये एक त्रिभुज बनाएगा। आप किस तरीके का त्रिभुज बनाएगा, एक चीज देखो, ये 5 √50 आ रहा है और ये √52 आ रहा है, ये √2 आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें कि बी सी का स्क्वायर बराबर 52 है और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो गया 50 + 2 यानी कि ये भी 52 हो गया। ये दोनों का स्क्वायर बराबर है। ऐसा कब होता है, जब पाइथागोरस की प्रमेय लग रही हो। पाइथागोरस की प्रमेय लगती किसमें है, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, यानी कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। साइड निकालो, साइड के बाद समकोण त्रिभुज अगर पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। यदि बिंदु ए और बी समीकरण x² - x - 2 के मूल हैं तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2a + 1 तथा 2b + 1 हैं। अगर इसके मूल a और b हैं तो यहाँ से मूलों का योग हम निकाल लें, a + b, मूलों का योग होता है -b/a, -b यानी कि -1/1 यानी कि 1। मूलों का गुणनफल निकाल लें, मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, c का वैल्यू -2 है, -2/1 यानी कि -2, इसको इतना लिखा रहने दो। अब हमें ज्ञात करना है नया द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस, अब जो भी मूल दिए गए उनका योग करो, 2a + 1 + 2b + 1 इंटू x प्लस 2a + 1 2b + 1 बराबर 0। x² माइनस यहाँ से 2 कॉमन लो तो a + b + 1 और 1 2 इंटू एक्स प्लस इनकी गुणा करो। अगर इनकी गुणा करेंगे तो 2ab + 2a + 2b + 1 बराबर 0। x² माइनस 2a + b की जगह पर मान रखो 1 + 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए बी की जगह -2 प्लस यहाँ से अगर 2 कॉमन लें तो अंदर a + b बचेगा प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस 2 और 2 4x प्लस -4 प्लस 2 × 1 + 1 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस -4 + 2 + 1 बराबर 0। ये हो गया x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो।